क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 3.5 में एक नया मेथड सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस आप लगाएंगे वो सभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0. So in first question, which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. तो सबसे पहले आप कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँगा तो a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -3, b2 इक्वल टू -9, c1 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -2। तो रेशियो देखो, रेशियो निकालो, a1 अपॉन a2 की वैल्यू हो जाएगी 1/3, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -9, सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कैंसिल 1/3 और c1 अपॉन c2 इक्वल टू -3 अपॉन -2 तो आ जाएगा 3/2। तो हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, thus system of equation has no solutions. नो सॉल्यूशन है तो आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। तो नेक्स्ट सम मैं करता हूँ इस एक्सरसाइज का। सेकंड सम 2x प्लस वाई, 5 को भी इस साइड ट्रांसफ़र कर लो, -5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0. कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। Compare with standard form, we get a1 equal to 2, a2 equal to 3, b1 equal to 1, b2 equal to 2, c1 equal to -5, c2 equal to -8. So here a1 upon a2, our a1 upon a2 2/3 does not equal to b1 upon b2 1/2. So 2/3 does not equal to 1/2. Thus the system of equation has unique solutions. कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा? यूनिक। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम लोग अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने के लिए वी राइट x, y एंड 1। और इस तरह से कर लीजिए। अब क्या करिए, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग b1 b2 से। तो यहाँ b1 b2 की वैल्यू आप देखो 1 और 2, फिर उसके बाद c1 c2, तो 1 2 हमने राइट कर दिया, 1 2 राइट हो गया। c1 c2 की वैल्यू रख देंगे -5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल b1 b2, देन c1 c2, देन a1 a2, अगेन b1 b2 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट डाउन x अपॉन 1 इंटू 8, 1 इंटू -8, बीच का साइन बेटा नेगेटिव रखना,
फिर ये -5 इंटू 2। देखो जब लेफ़्ट टू राइट आएंगे तो यहाँ साइन कैसा रहेगा, आगे का साइन पॉजिटिव, और जब राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो साइन कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो -5 इंटू 3 पॉजिटिव रहा क्योंकि लेफ़्ट टू राइट है, अब राइट टू लेफ़्ट तो बीच का साइन कौन सा होगा, -2 इंटू -8 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 -1 इंटू 3। ठीक है, तो x अपॉन -8 और ये हो गया +5 2 10, y अपॉन -15 +16, 4 -3 -8 10, y अपॉन 1, x अपॉन 2 और इसको कंपेयर कर दो 1/1 से, x इक्वल टू 2, y अपॉन 1, y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2 हो गया और y इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म से A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोग कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। लेकिन यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले x को राइट कर लेते हैं, y x y और 1 राइट कर लिया। यहाँ इसके बाद मैं यहाँ स्टार्टिंग राइट करता हूँ B1 B2, फिर C1 C2, फिर A1 साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप देखो तो साइक्लिक क्या होता है, ऐसे मैंने लिख लिया A B C, तो A के बाद B आएगा, B के बाद C, C के बाद A। तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, B से। पहले मैंने B के टर्म्स राइट किए B1 B2, देन C के टर्म्स C1 C2, देन क्या राइट किया A1 A2, फिर अगेन B1 B2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई विद 8 -8, 1 इंटू -8, बीच का साइन जब हम इस साइड चलेंगे मतलब लेफ़्ट टू राइट थे तो साइन पॉजिटिव रहा, आगे फ्रंट का साइन। अब ये वाला साइन की क्या होगा, उल्टे चल रहे हैं राइट टू लेफ्ट तो साइन माइनस का, तो -5 इंटू 2, देन इक्वल टू y अपॉन -5 इंटू 3, 2 इंटू -8 इक्वल टू 2 इंटू 2 और 1 इंटू 3। सॉल्व किया, x और y की वैल्यूज़ निकाली। तो इस मेथड का यूज़ करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही आपको इस एक्सरसाइज के सारे सम्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फॉर विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ a एंड b हैव द इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो 2x + 3y -7 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। सेकंड इक्वेशन है a - bx प्लस a + by -3a + b -2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू a - b, b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू a + b, c1 इक्वल टू -7, c2 इक्वल टू -3a + b -2। ये वैल्यूज आ गई। गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ infinitely many solutions. So a1 upon a2 equal to b1 upon b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। तो 2 अपॉन a - b इक्वल टू 3 अपॉन a + b इक्वल टू -7 अपॉन -3a + b -2। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल कर दो। फर्स्ट 2 को कंपेयर करो,
तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b, 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b इक्वल टू 0, a माइनस 5b इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब कोई ये दो को कंपेयर कर लो. अगर इनको कंपेयर करेंगे तो 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2. मल्टीप्लाई करिए 7a प्लस 7b, 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a प्लस 7b माइनस 9a माइनस 3b प्लस 6 इक्वल टू 0. 7 माइनस 9 2a, 7b माइनस 3b प्लस 4b प्लस 6 इक्वल टू 0. तो यहाँ भी 2 माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस क्या हो जाएगा 2b और माइनस 3 इक्वल टू 0. माइनस 2 का डिवाइड कर देंगे तो a माइनस 2b 3 इक्वल टू 0. a माइनस 2b इक्वल टू 3. ठीक है, तो ये टू इक्वेशंस a माइनस 5b इक्वल टू 0 और a माइनस 2b इक्वल टू 3 को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकाल लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे. थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से है. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दोनों मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी आपको करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करना है. फोर्थ क्वेश्चन, फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फाइंड द सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट बाय अलजेब्रिक मेथड, एनी अलजेब्रिक मेथड. तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम अब आ रही है इस एक्सरसाइज की, कोई भी एक अलजेब्रिक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. तो इसका हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फोर्थ का फर्स्ट. A part of hostel charges fixed and the remaining depend on the number of days one has to take in food in a mess. When a student A takes food for 20 days, C has to pay 1000 hostel charges, whereas a student B who take food for 26 days pays rupees 1180 hostel charges. Find the fixed charges and cost of food. So let fixed charge of the hostel be rupees X. इसके बाद पर डे फूड चार्जेस, पर डे फूड चार्जेस बी रुपीज़ वाई. मैथ्स का बेटा पर डे का लगता है, जितने दिन आप फूड लेंगे उतना लगेगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, तो व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज, अगर वो 20 डेज फूड लेता है तो फिक्स चार्ज तो एक्स उसको पे करना पड़ेगा. और 20 डेज मैथ चार्जेस कितना होगा 20 इंटू वाई फूड का पर डे फूड चार्जेस से, तो टोटल बिल होगा उसका 1000. केस सेकेंड, if a student while student B take 26 days, तो x plus 26y इक्वल टू 1180. तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो. कोई भी मेथड से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एनी अलजेब्रिक मेथड, आप फ्री हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फ्रैक्शन से रिलेटेड है. फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैं इससे पहले आपको समझा चुका हूँ. तो नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट. Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks deducted for incorrect answer. Yes scored 50. How many questions were there in the test? Test में कितने questions थे आपसे पूछा गया. Let correct questions करेक्ट आंसर्स लिखो. बी एक्स और इनकरेक्ट आंसर्स बी वाई. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट में उसकी
यस स्कोर 40 मार्क्स, 3 फॉर ईच राइट आंसर। तो राइट आंसर है तो 3 इंटू एक्स, क्योंकि राइट आंसर करेक्ट आंसर से उसके कितने एक्स, तो हर पे कितने मार्क्स मिलेंगे 3, तो 3 इंटू एक्स। और रॉन्ग आंसर्स कितने हैं वाई, और उस पर कितना मार्क्स लूज होगा, तो -1 मिलेगा इंटू वाई। तो टोटल स्कोर क्या होगा 40। सॉल्व कर दो तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। दिस बिकम्स इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकेंड, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड करेक्ट। अगर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स अवॉर्डेड होने लगे और इनकरेक्ट के लिए अब 2 डिडक्ट होने लगे, पहले 1 डिडक्ट होता था अब 2, तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा 50। तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। इक्वेशन सेकेंड। बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, places A and B are 100 km apart on the highway. One car start from A, another start from B. If the car travel in the same direction at the different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of two car? Let speed of car starts from point A. Point A बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो है क्या, ए बी सी, 3 पोजिशंस को हमने राइट कर लिया। ए इज द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट कार वेयर फर्स्ट कार स्टार्ट, बी इज द पोजिशन ऑफ द सेकेंड कार वेयर सेकेंड कार स्टार्ट, एंड सी इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द कार वेयर दे रीच्ड। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वो कहाँ पे पहुँच रहे हैं, सी पे। तो इसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ से C पॉइंट तक की क्या हो जाएगी t1, और जो दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी t2, और ये डिस्टेंस दोनों कार के बिटवीन की डिस्टेंस, दोनों प्लेसेस की बिटवीन की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फर्स्ट कार, एक कार उरई से चल रही है, उरई अपना ए पॉइंट है, बी कार कानपुर है, ये दूसरी वाली कार बी पॉइंट से चल रही है, दूसरी प्लेस कौन सी है कानपुर, और दोनों को कहाँ पहुँचना है लखनऊ। तो कार जो ए से स्टार्ट होगी उसे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी d1, और जो कानपुर से स्टार्ट होगी उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करनी है d2, और उरई से लेके कानपुर तक की डिस्टेंस, ए से लेके बी प्लेस तक की डिस्टेंस क्या है 100। तो अगर मैं d1 माइनस d2 करूँ तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर मैं d1 माइनस d2 करूँ, डिस्टेंस d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 100। d1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं s1 इंटू t1, और d2 को राइट करते हैं s2 इंटू t2 इक्वल टू 100। स्पीड 1, s1 का मतलब है स्पीड 1, फर्स्ट कार की स्पीड ये है s1, और दिस इज़ द s2। तो ये स्पीड कितनी आएगी, और दोनों ने ट्रैवलिंग कितनी आवर्स की, टाइमिंग गिवन है t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, दे ट्रैवल इन 5 आवर्स, उनको कितने आवर्स लगे 5। तो आप 5 वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो x इंटू 5 माइनस y इंटू 5 इक्वल टू 100, 5 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 100, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस, केस सेकेंड में क्या है, इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक कानपुर से लेके उरई की तरफ चल रही है, एक उरई से कानपुर की तरफ, सपोज दे मीट एट अ पॉइंट सी, तो इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, यहाँ स्पीड क्या हो गई y किलोमीटर पर आवर, टाइमिंग t1 इंटू t2 इक्वल टू कितना है 1 आवर है। तो ये कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की t1, और ये वाली कार की डिस्टेंस क्या हो गई
D2 ओवरऑल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 100 किलोमीटर। सो इक्वेशन अब क्या बन जाएगी D1 प्लस D2 इक्वल टू 100, दोनों डिस्टेंसों का सम D1 प्लस D2 इक्वल टू 100। ठीक है, उरई से सपोज कालपी तक आप गए और ये कानपुर से कालपी तक आए तो दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100। तो D1 प्लस D2 यानी S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2 इक्वल टू 100। तो S1 X इंटू 1 क्योंकि 1 R लगा है दोनों को मिलने में, Y इंटू 1 इक्वल टू 100। तो X प्लस वाई इक्वल टू 100। दिस इज़ द इक्वेशन सेकेंड। तो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। 3.5 आज कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपको सबमिट करिए। ठीक है, 4 to 5 में मैं चेक करूँगा, सबमिट करिए। थैंक यू।